हेलो एवरीवन, लॉ मेंटोर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स के ऊपर है। फैमिली लॉ का पार्ट 1। तो जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स एक ह्यूमन लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जहाँ पर हर एक जब किसी की मैरिज सक्सेस नहीं होती, फेल हो जाती किसी रीज़न के कारण, तो वो इसके लिए जाता है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं। In Indian society, marriage is considered as sacrament। Sacrament क्या होता है? एक रिलीजन सेरेमनी। जब किसी की शादी होती है तो वो एक रिचुअल परफॉर्म करता है एज पर दियर मतलब लॉ के हिसाब से। लाइक किसी को फेरी टाइप जैसा कोई, मतलब सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, तो उस टाइप का पहले एक सेरेमनी परफॉर्म होता है लोगों के सामने, समाज के सामने, सोसाइटी के सामने। इट इज़ अ रिवोकेबल रिलेशनशिप बिटवीन husband and wife established through ritual and custom। इस रिचुअल मतलब वहाँ पर एक डिसीजन होता है कि मतलब ये एक एक्शन होता है कि जहाँ पर उनको एक रिचुअल करके एक साथ वो रह सकते हैं। ठीक है। बिफोर 1995 देयर वाज नो रिलीफ अवेलेबल टू आइदर पार्टी इन केस ऑफ फेल मैरिज। अगर पहले कैसा होता था, अगर मैरिज अगर फेल हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पर है ना डिवोर्स का सिस्टम नहीं होता था। उनको रहना होता था एक साथ, बट ऐसा कोई पेपर वर्क या उस तरीके से नहीं होता था। ठीक है। अभी द पैसेज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1995 मार्क हैज अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन पर्सनल लॉ, ग्रांटिंग बोथ स्पाउस द राइट टू सीक रिलीफ इन द केस ऑफ फेल्ड मैरिज। अभी हिंदू लॉ के हिसाब से, हिंदू मैरिज लॉ एक्ट के हिसाब से, अगर किसी का मैरिज फेल होता है तो वो एक स्टेप ले सकता है कि अब खुद मतलब उसके पास राइट है कि वो शादी से रिलीव ले सकता है, उसे ख़त्म कर सकता है। द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म हैज जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स। इससे इस एक्ट को कहा जाएगा जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स, empowering individual to address material issue without being forced to remain is unavailable in viable relationship। Now, what is judicial separation? अब जुडिशियल सेपरेशन क्या है ये जानते हैं। आइदर पार्टी टू मैरिज वेदर सोलमनाइज बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कैन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट फाइल अ पिटिशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन। हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू, अंडर सेक्शन 10 के थ्रू वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन के लिए। आफ्टर डिग्री इज पास इन अ फेवर ऑफ पार्टी, दे आर नॉट बाउंड टू कोहेबिट विद ईच अदर। एक बार मतलब डिग्री जो है, जजमेंट डिग्री अगर पास हो जाता है तो फिर वो बाउंड नहीं होते एक साथ रहने के लिए। सम मैट्रिमोनियल राइट्स ऑब्लिगेशन हाउएवर सर्टेन कंटिन्यू टू सब्सिस्ट। नाउ, ऐसे कौन से ग्राउंड हैं जिसके वजह से लोग जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाते हैं? तो ये काफ़ी आईएमपी है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो पेपर में काफ़ी बार पूछते। तो अंडर सेक्शन 31 जुडिशियल सेपरेशन में बी सॉट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अभी यहाँ पर जो ग्राउंड्स हैं वो देखते हैं। अडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिसर्शन, कन्वर्जन, इंसैनिटी। इंसैनिटी मीन्स अगर सामने वाले को कोई मेंटल इलनेस है, बीमारी है, जैसे मतलब किसी चीज़ का दिमाग से खो जाना, या फिर किसी को मिर्गी वगैरह आती है, या फिर कोई पागल, मतलब कुछ टाइम के लिए ना डबल पर्सनैलिटी भी आ जाती है किसी में। लेप्रोसी, वेनेरल डिजीज, renounced the world has not been heard alive for 7 years। अगर 7 years तक वो उसके साथ ही है तो भी वो उसे छोड़ सकता है। ठीक है। तो ये ग्राउंड्स आप नोट कर लीजिए, कई बार पूछा भी जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है। अगर आप जुडिशियल के पेपर में अगर जाओ तो एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है, और दूसरा आपके एआईबी के क्वेश्चंस पे भी पूछ लेता है। ठीक है। और एग्ज़ाम में भी अगर आपको आता है शॉर्ट नोट के थ्रू, तो उसमें भी आप ये पॉइंट्स लिख के अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन? जुडिशियल सेपरेशन स्टेप प्रेयर क्या है कि टू डिवोर्स, मतलब इसका मेन मकसद ये है कि अलग कर दो। द पर्पस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पार्टी रिकंसिल देयर डिफरेंस।
अगर मतलब जाता है जुडिशल, अगर उनका रिकंसिल होता है तो कर देते, नहीं तो फिर वो डिवोर्स हो जाता है। What is the divorce? In case of divorce, party cease to husband and wife. Divorce put an end of the marriage. मतलब divorce का मतलब end of the marriage. All mutual rights, obligation and stand terminated. The party are free to marry again. मतलब एक बार divorce हो गया तो party free हो जाता है दूसरी शादी के लिए. Now grounds for divorce. The grounds for divorce is mentioned under section 13(1) में mention किया. The grounds of divorce, judicial separation are the same apart from this ground. The wife may seek divorce on additional ground. The party is also free to present petition in case there is no resumption of cohabitation, जहाँ पर एक साथ रहने की कोई chances नहीं है, between the parties of marriage for the period of 1 year. 1 year तक देखते हैं कि 1 year के बाद अगर हुआ और more than passing of judicial separation of court. Now difference between judicial separation and divorce. यहाँ पर देखिए दो तरीके का, एक तो difference between बताया गया. Can file petition at any time of post marriage, ठीक है. Only one stage of judgment if the ground are satisfied, decree granted. अगर ground satisfied तो decree grant हो जाएगी. Temporary suspension of marriage. Cannot remarry after the passage of decree. It is a ground of divorce. A single instance of adultery sufficient for judicial step. The possibility of reconciliation. Now divorce में क्या है? तो can file only after completion of 1 year of marriage. Judgment is a two-step process. First reconciliation, then divorce. अगर divorce में reconciliation होता है तो कर देते हैं, otherwise उसके बाद ही divorce होता है, ठीक है. Then being marriage to the end can remarry once decree in a favor of divorce is passed, ठीक है. अगर फेवर पास हो गया तो फिर वो कर सकता है रिमेरी. लेकिन अडल्ट्रेशन रिलेशनशिप इज नेसेसरी फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सिलेशन, जहाँ पे चांसेस से नहीं है कि रिकन्सिलेशन हो सकता है, ठीक है. कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 brought a much need change by provided legal options like judicial separation, divorce of for couple is unhappy marriage. अगर कोई अपनी शादी से खुश नहीं है तो वो अलग होने के लिए जा सकता है जुडिशियल मैरिज और जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स के लिए. While marriage is still considered a sacred bond in Indian society. आज भी शादी एक स्कैरी चीज़ है इंडियन सोसाइटी के लिए. अच्छा निकला तो बहुत अच्छी बात है, बुरा निकल गया तो क्या करें. This provision ensure that individuals are not forced to remain in failed relationship. They offer a fair balance between respecting traditional value and protecting the rights as well as being of both spouse. दोनों जन को ये right दिया हुआ है. To relief granted by the Hindu Marriage Act 1955 have proven to effective in resolving dispute between the party, giving them an opportunity to reconcile their difference or by releasing them material ties. तो जुडिशियल सेपरेशन का ये इतना पार्ट है. अगर आपको क्वेश्चंस में पूछता भी है तो आप इससे अच्छे से अगर नोट्स बना सकते हो तो मेरे ये वीडियो को देख देख के भी आप नोट्स बना सकते हो. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस.